हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन्नत शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का। गाइस यहाँ पे सुनवाई समाप्त हो चुकी है और हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल से एक बहुत पॉजिटिव सी न्यूज़ है आपके लिए। सुनवाई समाप्त होने के साथ साथ आज ऑर्डर रिजर्व भी हो गया है गाइस। तो यहाँ पे हम बिल्कुल से डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज बहस का मुद्दा क्या क्या रहा और क्या क्या बातें रखी गई। गाइस हमने पहले भी कुछ बातें डिस्कस की है और हम इन शॉर्ट पहले आपको डिटेल बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें रखी गई जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर में महत्व रख रही हैं। गाइस यहाँ पे सबसे अहम बात कही जाए तो यहाँ पे जो विश्वनाथन सर थे उन्होंने बातें बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स रखे हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से। गाइस आपको बताते चले कि विश्वनाथन सर ने कौन कौन से पॉइंट्स रखे। हमने शिक्षा मित्रों की तरफ से जो पॉइंट्स रखे गए हैं उनके अधिवक्ताओं के द्वारा वो हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। गाइस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे जो कि विश्वनाथन सर के द्वारा रखा गया 90-97 के पक्ष में। गाइस उन्होंने सीधे से कहा कि शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, कट ऑफ रखने के लिए एग्ज़ाम कंडीशन अथॉरिटी फ्री हैंड है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बेहतर का सिलेक्शन हो, यही हम सबकी मंशा होनी चाहिए। तो गाइस उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया कि यहाँ पे बिल्कुल से सरकार फ्री हैंड है, किसी को शॉर्ट लिस्ट कर सकती है, फ़िल्टर कर सकती है या फिर एग्ज़ाम के लिए कोई भी कंडीशन अथॉरिटी के रूप में वो कार्य कर सकती है। तो गाइस यहाँ पे विश्वनाथन सर ने बहुत सारी बातें रखी। जैसे उन्होंने एक पॉइंट से यहाँ पे उठाया कि दिनेश द्विवेदी सर ने आधी अधूरी बातें कोर्ट के सामने रखी और वो ये चीज़ कह रहे थे कि इसके संबंध में हम आपके सामने बिल्कुल ही सही फैक्ट्स रख रहे हैं और आप इसको चेक करिएगा। साथ ही साथ गाइस उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कही है और उन्होंने ये कही कि आनंद कुमार यादव के केस का जो जजमेंट आपको जो आपके सामने सुनाया गया है उसके बारे में उन्होंने सीधे से कहा विश्वनाथन सर ने कि जो जजमेंट आपके सामने सुनाया गया है उसे आप फिर से खुद से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे गुणवत्ता के साथ कोई भी यहाँ पे खिलवाड़ करने का मौका देने की बात नहीं की गई है। केवल 2 जगह छूट मिली है और आनंद कुमार केस के अकॉर्डिंग उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया गया है और भारांक की छूट दी गई है। उसके अलावा उन्हें कोई भी छूट नहीं दी गई है। तो गाइस यहाँ पे विश्वनाथन सर ने जितने भी वकीलों के द्वारा पक्ष रखा गया शिक्षा मित्रों की तरफ से उन लोगों का बिल्कुल से उन्होंने क्रॉस जवाब दिया है। और गाइस एक पॉइंट विश्वनाथन सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रखी गई जो कि अब तक की हियरिंग में किसी ने भी इस पॉइंट को नहीं उठाया था। यहाँ पे जो बार बार शिक्षा मित्र के वकीलों के द्वारा कहा जा रहा था कि अगर पहले से पता होता कि कट ऑफ 60 और 65 रहेगी तो यहाँ पे शिक्षा मित्र उसके अनुरूप यहाँ पे तैयारी करते। तो यहाँ पे विश्वनाथन सर ने सीधे से कहा कि जब आप सभी को पता था कि 60% केवल इस सुपर टेट के एग्ज़ाम का जुड़ेगा तो आपको तैयारी क्यों नहीं अच्छी करनी थी। क्योंकि गाइस यहाँ पे सीधी सी बात है कि एकेडमिक के बाद से एकेडमिक का 40% जुड़ना था और आपका जो रिटन एग्ज़ाम लिया गया उसका 60% जुड़ना था। इस पॉइंट को भी यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया विश्वनाथन सर के द्वारा और कोर्ट के द्वारा इस पे क्वेश्चन भी रेज़ किए गए कि हाँ ऐसा अगर था पहले से, अगर आपको पता था कि 60% आपके रिटन एग्ज़ाम का जुड़ेगा तो बिल्कुल से आपको तैयारी अच्छी ही करनी चाहिए थी, आपको कट ऑफ के भरोसे नहीं रहना था। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखा गया यहाँ पे विश्वनाथन सर के द्वारा। उन्होंने एक पॉइंट और रखा गया इसकी 40-45 केवल शिक्षा मित्रों के लिए कर देना लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए खिलवाड़ होगा जो शिक्षा मित्र नहीं है, इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो गाइज़ उन्होंने यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करी कि 40-45 कट ऑफ रखने पे शिक्षा मित्र तो पास हो जाएंगे, उन्हें नौकरी मिल जाएगी क्योंकि उनके पास भारांक है, लेकिन उनके ही सापेक्ष अन्य अभ्यर्थी जो कि 40-45 पे पास होंगे उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो गाइज़ इस तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे थे कोर्ट को कि यहाँ पे पार्शियलिटी हो जाएगी अगर 40 और 45 कट ऑफ रखा गया और 60 और 65 किस तरह से स्ट्रॉन्ग पक्ष है। गाइज़ यहाँ पे उन्होंने विश्वनाथन सर ने कोर्ट को ये भी बताया कि यहाँ पे 60% फाइनल नियुक्ति में यहाँ पे जुड़ता एटीआरई का और साथ ही साथ यहाँ पे 60-65 जो कट ऑफ लगाया गया है उस पे ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी कम मिल रहे हैं, उस पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं। जितनी सीटी है उसके 2 गुना लेवल पे अभ्यर्थी पास हुए हैं और उन्होंने ये संख्या बताई भी कि 1,46,000 स्टूडेंट पास आउट किए हैं जब यहाँ पे कट ऑफ 60 और 65% रखी गई। गाइज़ आपको बताते चले कि यहाँ पे बिल्कुल से विश्वनाथन सर ने
टू द पॉइंट बातें रखी हैं और सारी उन बातों का जवाब यहाँ पे था जो कि शिक्षा मित्र के अधिवक्ताओं के द्वारा उठाया गया था। तो गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो टू द पॉइंट बातें रखने का मौका मिला किसे, और किसने टू द पॉइंट बिल्कुल बातें रखी, तो वो देखने को मिला है कि विश्वनाथन सर ने टू द पॉइंट बिल्कुल बातें रखी हैं। और गाइस आपको बताते चले कि यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ हुई, यहाँ पे एजी सर भी मौजूद थे। गाइस यहाँ पे आपके एजी सर के मौजूद होने की वजह से जो आपके जो एजी सर हैं उनके मौजूद होने की वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे और ये आपके जो पक्ष है जो 60-65 का, उसको काफ़ी मजबूत बनाते हुए दिखे भी हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको बताते चले कि आज भाटी मैम भी काफ़ी अच्छा उन्होंने अपनी तरफ से दलीलें रखी और यहाँ पे भले ही सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो आपकी भाटी मैम थी उन्होंने भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे और उन्होंने सीधे से कहा कि यहाँ पे एनुअली सालाना 10,000 सीटें शिक्षकों की खाली होती है, रिटायर्ड होते हैं और यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी सीटें हैं। हम यहाँ पे योग्यता से कोई भी समझौता नहीं करेंगे और शिक्षा मित्रों को एक और मौका हम दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से 40 और 45 कट ऑफ करके नहीं। तो गाइज़ इस तरह से ये चीज़ें भाटी मैम ने भी बिल्कुल क्लियर रखी। जब यहाँ पे हरीश साल्वे जी को बोलने का मौका मिला, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और साथ ही साथ यहाँ पे देखने को ये भी मिला है कि विश्वनाथन सर ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे हैं जिसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया है। और गाइज़ वही बात करें यहाँ पे बिल्कुल से, यहाँ पे जो आपके एजी सर हैं उनके आने की वजह से, महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह उनके आने की वजह से यहाँ पे स्थिति और भी मजबूत हुई 60 और 65 के पक्ष में। तो गाइज़ जिस तरह से यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार का पक्ष रखने के लिए तुषार मेहता नहीं मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एजी सर के आने की वजह से थोड़ा सा अच्छी स्थिति देखने को मिली है और फाइनली गाइज़ आपका जो ऑर्डर है वो रिज़र्व हो चुका है। और गाइज़ आपको बताते चले कि ऑर्डर रिज़र्व होने के बाद से ये स्थिति बनी है। आपके जजेस के थ्रू आउट कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अगर आपको कोई रिटन सबमिशन देना है तो आप 3 दिन के अंदर दे दीजिए। और गाइज़ अब ये देखने वाली बात रहेगी कि रिटन सबमिशन देने के बाद से आपका ऑर्डर कब पब्लिकली होता है। तो गाइज़ आज की हियरिंग को लेके हम अभी एक बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे एक वीडियो के थ्रू आउट। अभी हमने इन शॉर्ट ये सारी डिस्कशन करी। हालांकि गाइज़ इसमें शिक्षा मित्रों की तरफ से भी पक्ष रखे गए हैं कुछ, और 60-65 की तरफ से भी अभ्यर्थियों की तरफ से पक्ष रखे गए हैं। सारी चीज़ों का हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उसमें। और गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अभी देखने वाली बातें ये रहेंगी गाइज़ कि आपका ऑर्डर पब्लिकली कब तक होता है। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बिल्कुल से आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आप तक पहुंचती रहे।